प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट रेवलेशंस। मेरा नाम अंजलि है और मैं हिंदू फैमिली से हूँ। और 2010 में हमने परमेश्वर को जाना, हमारे किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू हमने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर ने हमें संसार में से चुनकर हमें अलग किया ताकि हम उसके कामों को कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। आज मैं आपको अपनी गवाही को शेयर करूंगी कि किस तरह से परमेश्वर ने मुझे चुना, और मैं बताऊंगी कि इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद क्या था। और परमेश्वर ने ये दर्शन के द्वारा मुझे बताया कि मुझे इस तरह से परमेश्वर का वचन फैलाना है। मैं बचपन से बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ, परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर मुझे जानता था और उसी ने योजना बनाई हमारे परिवार को बचाने के लिए। और किस तरह से परमेश्वर ने हमें चुना और हम पर जाहिर किया कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। जिस तरह परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 उसका 16 आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लेकर आओ। इसी वचन के अनुसार परमेश्वर ने मुझे और मेरे घराने को चुना, मेरे परिवार को चुना, और ताकि हम फल लेकर आ सके, परमेश्वर के नाम को बढ़ा सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। और जब हमने परमेश्वर को जाना, उससे पहले मेरे जीवन में सिर्फ एक ही दुख था, शैतानी की बातों को लाकर मेरे माइंड को डिस्टर्ब करता था और मैं सिर्फ एक ही बातें सोचती रहती थी कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। स्कूल में जाती थी, मेरे फ्रेंड्स का बिहेवियर मेरे लिए अच्छा नहीं था, वो भी ऐसा दिखाती थी कि बस मैं उनकी फ्रेंड नहीं हूँ। तो बहुत सारी बातें मुझे हर्ट होती थी, घर में आती थी तो भी मेरा मन नहीं लगता था, वही बातें मुझे परेशान करती रहती थी। तो इस तरह से फिर एक दिन परमेश्वर मुझे मिला, जब मैंने उसे दोस्त बनाया, उससे बातें करनी शुरू की। और लंच टाइम में पूरी क्लास खाली होती थी और मैं परमेश्वर से बात कर रही होती थी कि परमेश्वर ऐसा क्यों है कि कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, क्या मैं बुरी हूँ? लेकिन परमेश्वर मेरे साथ बैठा होता था, उसकी उपस्थिति मुझे उस वक्त भी फील होती थी। और जैसे परमेश्वर मेरे साथ बैठा हो और मुझसे बातें कर रहा हो, तब धीरे धीरे करके मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता था। पूरी रात मैं एक ही क्वेश्चन को बोलती रहती थी, परमेश्वर क्यों मुझसे कोई प्यार नहीं करता? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या कारण है कि ये लोग सब मुझसे नफरत करते हैं? लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने परमेश्वर में बढ़ना शुरू किया, परमेश्वर ने वचन की तरह मुझसे शांति दी। और जब भी मुझे ये सब कुछ फील होता था, मैं परमेश्वर के सम्मुख जाकर बैठ जाती थी, प्रार्थना करती थी, वचन को पढ़ती थी। वचन की तरह परमेश्वर मुझे शांति देते थे, मुझसे बात करते थे और फिर इसी तरह से परमेश्वर मुझे संभालते थे और मैं परमेश्वर में इसी तरह से बढ़ती गई। और एक दिन फिर परमेश्वर ने धीरे धीरे मेरे जीवन को अपनी ओर खींचा। अगर ये दुख मेरे जीवन में नहीं होता कि परमेश्वर कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो शायद मैं परमेश्वर में बढ़ नहीं पाती, मैं परमेश्वर को इतनी गहराई से जान नहीं पाती कि इतने रेवलेशंस परमेश्वर ने मुझे दिए जो मैं संभाल भी नहीं पा रही थी। और मैं कह रही थी, एक टाइम था जब मैं बस इसलिए बाइबल पढ़ती थी कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, कोई मेरा किसी से अच्छा रिलेशन नहीं था, और सिर्फ इसी वजह से मुझे परमेश्वर के पास जाना पड़ता था, उससे बात करनी पड़ती थी। और परमेश्वर से मेरा प्यार नहीं था, ये मेरी मजबूरी होती थी कि नहीं, मेरे पास और कोई नहीं है, इसलिए मुझे परमेश्वर के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ शुरुआत थी मेरे परमेश्वर में बढ़ने की। वो दुख मेरे लाइफ में था, इसलिए मैं परमेश्वर में बढ़ पाई। और आज परमेश्वर ने इतने रेवलेशंस मेरे जीवन में दिए। और मैं कुछ दिनों पहले मैं ये सोच ही रही थी कि परमेश्वर अब मैं करूँ क्या? तो मुझे इतनी गहराई में वचन को समझा रहा है, मैं इन वचनों का करूँ क्या? तब परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा मुझे बताया कि इस तरह से तुझे यूट्यूब के द्वारा लोगों को वचन बताना है, जो नॉलेज तेरे पास है, जो रेवलेशन तेरे पास है, उससे और लोग भी आशीष पा सकें। और इस तरह से फिर परमेश्वर ने मुझसे बातें करनी स्टार्ट की और उस दुख को मेरे अंदर से निकाला। परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरे लिए अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया, मैंने तुझसे इतना प्यार किया, क्या ये प्यार कम था? उस दुख को परमेश्वर ने दूर किया और साथ ही साथ मुझे गिफ्ट दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को समझ पाऊँ गहराई से और दूसरों को भी समझा पाऊँ।
तो इसीलिए मेरा इस चैनल को बनाने का यही मकसद था। जो प्यार परमेश्वर ने मुझसे किया और गहरी बातों को मुझ पर जाहिर किया, उन बातों से आप लोग भी आशीषें पा सको जिस तरह मैं पा रही हूँ। हालेलुया। तो ये छोटी सी गवाही है, लेकिन मेरी गवाही बहुत बड़ी है। आने वाले टाइम में परमेश्वर अद्भुत रीति से मुझे इस्तेमाल करेगा, जितना मैंने सोचा भी नहीं है। हालेलुया। सिर्फ मुझे ही नहीं, परमेश्वर ने आपको भी अगर चुना है तो उसने बड़े कामों को करने के लिए आपको चुना है। हालेलुया। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, मत सोचो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर दुख भी इसलिए देता है ताकि हम उससे कुछ सीख सके, हम परमेश्वर में बढ़ सके। अगर दुख हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम परमेश्वर को जानने की कभी इच्छा नहीं रखेंगे। हम परमेश्वर के पास आके थोड़ी बैठेंगे, हम अपने दोस्तों में जाकर बैठेंगे, हंसी मजाक करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दुख होने के कारण ही हम परमेश्वर के करीब जा पाएंगे। कभी कभी दुख होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कुछ सीख नहीं पाते। अगर दुख हमारे जीवन में नहीं आएगा तो हम कैसे जानेंगे। हमें अगर खुशी खुशी परमेश्वर देता रहे तो हम परमेश्वर को थोड़ी पूछेंगे क्यों, क्योंकि हम कहेंगे कि यार सब कुछ तो मिल रहा है, अब हमें ज़रूरत क्या है ना। उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ ठहराया है। सबोपदेशक की किताब में लिखा है कि हर एक चीज़, हंसने का भी समय है, रोने का भी समय है, आंसू बहाने का भी समय है। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, मेरे जीवन को दुखों से छुड़ाया मुझे, और अपनी महिमा के लिए इस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, मेरी गवाही के जरिए बहुत से लोगों के जीवन में बदलावट आने पाए परमेश्वर, उनकी सोच विचार बदल जाए यीशु के नाम में। और परमेश्वर इस चैनल के द्वारा जो लोग निराश हैं, जो लोग परेशान हैं, परमेश्वर वो लोग आशीष पाएं, वो लोग जाने कि तू जीवित परमेश्वर है, वो लोग डिप्रेशन से आज़ाद हो मेरे प्रभु। जो लोग सोचते हैं उनसे कोई प्यार करने वाला नहीं है परमेश्वर, इस गवाही के जरिए वो लोग उठने पाए परमेश्वर। तेरा आत्मा उन्हें आज़ाद करे और पूरी रीति से छुटकारा दे। हे मेरे परमेश्वर, आप उनके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। जितने भी लोगों ने तेरा वचन सुना और जितने भी लोग आने वाले दिनों में सुनेंगे, उन सबको तू आशीष कर परमेश्वर, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।